Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो बात करने वाले टीएस ग्रेवाल के गुडविल चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 20 तक ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, जहां ऑन अप्रैल 1 अप्रैल 2022 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ ₹75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹5,000। सर, जब भी क्वेश्चन में एसेट और लायबिलिटी की जानकारी देता है आपको गुडविल वाले क्वेश्चंस में, दैट मीन्स वो कैपिटल एम्प्लॉयड की तरफ इशारा कर रहा है। हम लोग सिंपली आपका करेंगे क्या, इंफॉर्मेशन लिख लेंगे जो भी क्वेश्चन में दी होगी। एसेट इंक्लूडिंग कैश क्वेश्चन में दिया है ₹75,000 यानी ₹75,000। इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹5,000। क्रेडिटर दोस्त आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। क्या नाम होता है इसका? एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो हमें बाहर वालों को पे करनी होती है, वो है ₹5,000, ₹5,000। द फर्म हैड अ रिजर्व्स ऑफ 10,000 व्हाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000। मतलब फर्म के पास रिजर्व्स है 10,000 के, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो है ₹60,000 का। कुल मिला के ये स्थिति है फर्म की। फर्म जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रख रही है 20% का, और गुडविल जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 20% का। गुडविल जो है क्वेश्चन में फर्म की दी हुई है 24,000, जो कि निकली है 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट पर। मतलब क्वेश्चन में पहली बार गुडविल निकालनी नहीं है आपको, गुडविल क्वेश्चन में दी हुई है, और इन क्वेश्चन को किस तरह करेंगे इस बात को ध्यान रखिए। नंबर ऑफ परचेज ईयर 4, ध्यान से देखना क्वेश्चन को दोस्त। सबसे पहले जो गुडविल दी है वो किस बेसिस पर दी है, मैंने इसलिए आपको गुडविल का फॉर्मूला हमेशा पहले लिखवाता था। सर, गुडविल दी हुई है आपकी सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। मतलब यहां गुडविल क्वेश्चन में निकालनी ना होकर, गुडविल हमें क्वेश्चन में दी है सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। गुडविल की जगह हम गुडविल पुट कर देंगे, सुपर प्रॉफिट हमें पता नहीं है, इसकी जगह हम सुपर प्रॉफिट लिख देंगे, इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर की जगह 4 लिख देंगे। तो आपका ये 4 जो मल्टीप्लाई हुआ है वो डिवाइड हो जाएगा और सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब 24,000 इनटू वाली चीज इधर चली जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट्स। मतलब सुपर प्रॉफिट्स क्वेश्चन में आ जाएंगे आपके ₹6,000। कैसे आएंगे? 24,000 डिवाइड बाई 4, सुपर प्रॉफिट्स आ जाएंगे दोस्त आपके ₹6,000। बहुत आसान हो गया। अब क्वेश्चन में असली बात शुरू होती है। क्वेश्चन में निकालना क्या है? क्वेश्चन में निकालना एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सर, एवरेज प्रॉफिट निकालने का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, वो 4 साल के प्रॉफिट 3 साल के प्रॉफिट को डिवाइड देने का। एक फॉर्मूला और होता है दोस्त एवरेज प्रॉफिट निकालने का, जो फॉर्मूला सुपर और नॉर्मल को जोड़ता है। सुपर प्रॉफिट्स इक्वल्स टू, याद है मैं आपको इसी सीरीज में लिखवाया करता पिछले 7 क्वेश्चनों से लेकर, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती थी, एवरेज और नॉर्मल की। सुपर हमारे पास है, नॉर्मल निकालने के लिए हमारे पास जुगाड़ है। जुगाड़ कौन सी है दोस्त हमारे पास? नॉर्मल का फॉर्मूला बताओ। सर, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। सर, सारे फॉर्मूले इतनी बार आपने लिखा दिए कि अब याद हो गए, इसलिए ही लिखा रहा था कि याद हो जाए। और कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे दोस्त कैसे आएगी? सर, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए एसेट में से लायबिलिटी घटा दो। सर, इस इंक्लूडिंग कैश जो 5,000 था, इसका कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना दोस्त, कुछ भी नहीं करना है इसका। सिर्फ आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया था ये इंक्लूडिंग कैश। मेरी एसेट्स में मेरा कैश जुड़ा है, इस बात से मुझे क्या दिक्कत होगी? मेरी एसेट्स में मेरा मोबाइल फोन है, मेरा लैपटॉप है, मेरा कंप्यूटर है, मेरा ये व्हाइट बोर्ड है, मेरा फर्नीचर है, ये सभी चीजों में मेरा कैश भी जुड़ा हुआ है। तो सभी एसेट्स है मेरी, टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिक्स्ड, करंट, नॉन करंट, कोई भी हो, फिक्टिशियस नहीं होनी चाहिए। फिक्टिशियस मतलब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, फिक्टिशियस नहीं होनी चाहिए।
सर ऑल एसेट्स में से हम लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को माइनस कर लेंगे, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, एसेट्स कितनी है 75,000 और लाइबिलिटी कितनी है 5,000, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 70,000। सर ये फिर पार्टनर्स कैपिटल और रिजर्व्स क्यों दिए हुए? सर दूसरा फॉर्मूला ये भी होता था कि पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा फॉर्मूला बोलो, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला क्या होता था, पार्टनर के, याद हो आपको कॉन्सेप्ट नंबर वीडियो नंबर 2 के नोट्स होंगे आपके पास, पार्टनर के कैपिटल और करंट बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस प्लस कर दो, डेबिट बैलेंस है माइनस कर दो, प्रॉफिट्स रिजर्व जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस है प्लस कर दो, लॉसेस है तो माइनस कर दो। इसी वजह से दिया है 60,000 रुपए की पार्टनर्स कैपिटल है और 10,000 के रिजर्व। सर हम कोई भी लगाएंगे आंसर सेम आएगा? हाँ, इस वाले क्वेश्चन में तो सेम आएगा, किस वाले में नहीं आएगा वो बताऊंगा। जहां पर आपको पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व्स, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे बट लायबिलिटी के बारे में जानकारी ना दे, वहां सिर्फ ये फॉर्मूला यूज होगा, ये हो ही नहीं सकता। इसके लिए एसेट और लायबिलिटी दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात समझना, इस चीज को मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट फील हो जाए। एक मिनट, याद है आपको क्लास 11th या क्लास 12th में जब भी आपने बैलेंस शीट बनाई तो ये लायबिलिटीज, ये अमाउंट, ये एसेट्स, ये अमाउंट। एसेट्स में बोल रहा है सर 75,000 की टोटल एसेट्स हैं, 75,000 रुपए की टोटल है, मतलब इसमें कैश है 5,000 का, ऐसा हमें लग रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, और अदर एसेट्स 70 की है। तो मुझे बताओ मेरी टोटल एसेट्स कितनी होगी 75 रुपए की। यहां क्रेडिटर है सर 5,000 का, तो मैं एसेट में से जब लायबिलिटी घटा दूंगा तो मेरी कैपिटल आ जाएगी नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। कैपिटल है 60,000 रुपए की और रिजर्व्स है 10,000 रुपए का, तो इस तरह 75 आएगा। चाहे 75 में से 5 माइनस करो या 60 और 10 जोड़ लो, आपकी कैपिटल की बात कर रहा है। सर कैपिटल में रिजर्व्स भी जोड़े जाते हैं, ये वाली कैपिटल डायरेक्ट नहीं लेंगे, इसलिए तो कंफ्यूज करने के लिए वो दे रहा है आपको, आप 60,000 पकड़ लो, जबकि कैपिटल 70 है। कैपिटल में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस, रिजर्व्स अगर कोई है, प्रॉफिट्स अगर कोई है जोड़ दो, लॉसेस है माइनस कर दो, डेबिट बैलेंसेस है कैपिटल या करंट अकाउंट के तो माइनस कर दो। कैपिटल आपकी 70 आएगी, चाहे इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से। अब कैपिटल एम्प्लॉयड को 70,000 को, एक ही क्वेश्चन ऐसा समझ लो, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाए। एनआरआर क्वेश्चन में दिया हुआ है 20%, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आएगा दोस्त 14,000 रुपीज, 14,000 रुपए। अब सुपर प्रॉफिट आपने पहले ही निकाल रखा था, कितना था 6,000। एवरेज आपको पता नहीं है, निकालना है, और नॉर्मल आपका 14,000 है। तो एवरेज निकालने के लिए 14 को आप उधर ले जाएंगे तो आपका एवरेज निकालने के लिए 14 को आप उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 6 और 14 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000 रुपए। इस फॉर्मूले से निकलेगा। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। सर अभी अभी तो समझ में आ रहा है, खुद से करते हैं तो समझ में नहीं आता, मैं व्हाट्सएप पे आओ, मैं सब समझा दूंगा, नंबर ये लिखा हुआ है। नहीं कोई स्टिल कोई दिक्कत आ रही है तो आप एक बार वीडियो को देख कर करो क्वेश्चन, एक बार बिना देखे करो, डेफिनेटली क्वेश्चन आ जाएगा, डेफिनेटली 100%। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद टीएस ग्रेवाल सर की बुक के फुल चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए तो डाउनलोड करें जीनियस बच्चा ऐप को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी वीडियो में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। अगेन एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। एवरेज प्रॉफिट है फर्म के दोस्त 2 लाख रुपए, लिख लीजिए, काम की इंफॉर्मेशन है। एवरेज प्रॉफिट्स फर्म के जो है वो है 2 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है दोस्त 20%। ओ सर क्या बोल रहे हो, 10 दिख रहा है हमें तो, हाँ 10% ही है, मजे ले रहा हूं आपसे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। गुडविल दी हुई है 2.5 लाख रुपए एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, मतलब इसी क्वेश्चन की तरह चलना है हमें। गुडविल कितनी है दोस्त, अरे गुडविल कितनी है 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपीज एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब अगेन यहां पर नंबर ऑफ परचेज ईयर्स जो है वो है 4। दैट मीन्स हम गुडविल से सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं या नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स।
गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। गुडविल में लिखेंगे 2.5 लाख, सुपर प्रॉफिट क्योंकि हमको पता नहीं है तो ऐसे नंबर ऑफ परचेज ईयर में लिखेंगे 4। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए इस 2.5 लाख का 4 में डिवाइड दे देंगे, 2,50,000 डिवाइडेड बाई 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 62,500 रुपये आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। बहुत आसान है, 62,500 रुपये आ जाएगा आपका दोस्त सुपर प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं सर, हमारा क्वेश्चन तो ये है कि इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, और कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको जरूरत होती है नॉर्मल प्रॉफिट की, और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो हमें चाहिए होती है, पर एक और फॉर्मूला होता है, याद करो बस सिंपल आपके इन्हीं फॉर्मूलों पर चलना है। कब कौन सा लगाना है ये देखना है भाई। एवरेज दिया, सुपर दिया, नॉर्मल निकल सकता है हमारा। फॉर्मूलों को थोड़ा सा इंटरप्रिटेट करना सीख गए अगर आप, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, बहुत आसान होगा ये। सुपर में क्या रखोगे 62,500, एवरेज में क्या रखोगे सर जो लिखा हुआ है 2 लाख रुपए, और नॉर्मल में क्या रखोगे पता नहीं, पता नहीं मतलब नॉर्मल लिख लेना, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल को इधर ले आओ और सुपर को उधर ले जाओ, नॉर्मल माइनस का है ना, इधर लाओगे प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा। साथ साथ करते जा रहे होगे आई होप। 62,500, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा आपका 137,500, 1,37,500 रुपये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान से देखो मैंने किया गया है, मुझे गुडविल दी हुई थी क्वेश्चन में जो कि 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट थी। अगर 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज होती तो मैं एवरेज लिखता यहाँ पर। गुडविल दी थी, यहाँ 2.5 लाख रुपए लिख लिया, सुपर प्रॉफिट इंटू 4, इंटू था इसलिए डिवाइड किया, सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह। देन सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पिछली बार एवरेज निकालने के लिए किया था, इस बार नॉर्मल निकालने के लिए। पिछली बार हमें एवरेज की जरूरत थी और इस बार नॉर्मल की जरूरत है, क्योंकि नॉर्मल से ही कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी। अब नॉर्मल प्रॉफिट की मदद से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। अच्छा सर, कुल मिला के क्वेश्चन में हमें कौन से फॉर्मूले में क्या चीज आती है, इस बेसिस पर हमसे चीजें कैलकुलेट करा रहा है कि एग्जाम में ऐसा आ सकता है, बिल्कुल आएगा, 4 मार्क्स का आएगा जब भी आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100, एनआरआर आपको 10% दिया है, या 137,500 लिखो। कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह कैपिटल एम्प्लॉयड लिखो, एनआरआर की जगह 10 और इसकी जगह 100। क्या करोगे सर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बचपन में सीखा था, बड़े होके काम में आ रहा है, इंटू 100। वो जो 10 ऊपर इंटू रखा उसे डिवाइड कर देना, वो जो 10 ऊपर देख रखा है आपने उसको आप क्या करेंगे दोस्त, डिवाइड करेंगे। सिंपल, मैंने पूरा चैप्टर बता दिया, 5 फॉर्मूलों से बाहर जाएगा ही नहीं। एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड और गुडविल, चारों पांचों फॉर्मूले, पूरा चैप्टर बसा हुआ है, बस यूज करना आना चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई आपकी 13,75,000। इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट भी उसी तरीके से निकाला था, गुडविल से निकाला सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 फॉर्मूले, दोनों में से कुछ भी लगाओ। यहां कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना था इसलिए एवरेज प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में। एवरेज प्रॉफिट की मदद से हमने नॉर्मल निकाला और नॉर्मल प्रॉफिट की मदद से कैपिटल एम्प्लॉयड। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 21, 22 करके बहुत मजा आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर दबाएंगे, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। और पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन आपको अगर चाहिए तो जीनियस बच्चा ऐप डाउनलोड कर लें आज ही, ताकि ये पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन आपको अवेलेबल हो जाए।